Hello student, you are most welcome on Maths Crackle. This is Ankit. In this video, we'll discuss about the basic concept of exercise 1.2 of real number. So let's start it. So there is a theorem 1.2. Let P be a prime number if P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. So देखो थ्योरम क्या बोल रही है उसको ध्यान से समझते हैं। थ्योरम में बोल रहा है अगर P कोई एक प्राइम नंबर है तो P को आप एक प्राइम नंबर ही मान लो P कोई एक प्राइम नंबर है 3, ठीक है। और कोई एक P जो है वो किसी एक नंबर के स्क्वायर को यानी कि A स्क्वायर को डिवाइड करता है। मान लेते हैं 36 है वो स्क्वायर नंबर, 36 को डिवाइड करता है P। तो बोला गया है कि फिर P जो है वो सिंगल A को भी डिवाइड करेगा। देखो A स्क्वायर 36 है तो A क्या होगा 6। तो देखो P A स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और P A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये बात सही है। तो थ्योरम में ये बताया गया है, ठीक है। और चीज देखो जैसे 36 है अगर, तो 36 के फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो इनमें से कोई सा भी एक नंबर ले लो आप। लेट्स सपोज आपने 2 ले लिया, तो 2 जो है वो 36 को डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड करेगा, है ना। यानी कि ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 3 ले लो, 3 देखो 6 को भी डिवाइड कर, 36 को तो डिवाइड करेगा लेकिन 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ से। इस थ्योरम में से बस इतनी चीज समझने वाली है। थ्योरम का कोई यूज नहीं है खास, लेकिन जो इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाली थ्योरम, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है उसके अंदर इस थ्योरम का यूज होता है। कैसे यूज होता है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है प्रूफ √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इसको रैशनल नंबर मान लो। लेट अज्यूम contrary that √2 is a रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर √2 रैशनल है तो उसको हम किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। कोई भी रैशनल नंबर है वो P और Q की फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है, where Q is unequal to 0 and P and Q are co-primes, ठीक है। P और Q जो है वो co-primes है। मतलब को-प्राइम्स का मतलब क्या होता है, जहां पर 1 के अलावा कोई सेम फैक्टर ना हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 2/3 ले लो, तो इनके क्या है, 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है इनके अंदर जो कॉमन हो, ठीक है। जैसे 5 को डिवाइड कर दो 6 से, है ना। तो 5 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 1, 6 के हैं 6 इंटू 1। तो 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, ठीक है, जो कॉमन हो, ठीक है। 1 तो सभी में होता है। अब अगर ये दोनों, इनको हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर पी और क्यू की फॉर्म के अंदर लिख दिया तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2√2q इज इक्वल टू पी। अब कर देते हैं इनके ऊपर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या कर देते हैं, स्क्वायर दोनों साइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2q स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि 36 है यानी कि a स्क्वायर है, तो उसके जो फैक्टर्स हैं ये उसके इक्वल है। जो जैसे 2 है तो वो 36 को डिवाइड कर रहा है तो वो 6 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर देखो ये, इसको मान लो आप 36 और ये हो गए इसके फैक्टर्स, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर 2 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तभी उसके इक्वल लिखा हुआ है। और वो पी स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड पी ऑल्सो। और ये वाली बात कौन बोलता है, थ्योरम 1.2 बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय थ्योरम 1.2, ठीक है।
अब देखो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि 2 जो है वो p को डिवाइड करता है, तो अब q को भी डिवाइड करता है, ये भी प्रूफ करते हैं, ठीक है? ये कैसे प्रूफ होगा? तो ध्यान से देखो, अगर 2 जो है वो p को डिवाइड करता है, तो मान लो कोई आंसर आता है जिसको बोलते हैं हम c। मान लो कोई आंसर आता है, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना, डिवाइड करने पे c आएगा या 1 भी आएगा तो हम उसको भी c मानते हैं, ठीक है? कुछ भी आंसर आना ही आना है, ठीक है? अब क्या होगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये जो p की वैल्यू आई है 2c, ठीक है? ये क्या आ गई, p की एक वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देते हैं हम? यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायर वाली में। यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है? तो जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? देखो, ये इक्वेशन क्या आती है, 2q का स्क्वायर और p स्क्वायर, ठीक है? यही थी ये इक्वेशन। यहाँ पर p की जगह में क्या लिख देता हूँ, 2c लिख देता हूँ, ठीक है? सो 2c और उसका स्क्वायर हो जाएगा फिर। सो 2q स्क्वायर 4c स्क्वायर, इस 2 से ये मिनिमाइज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2c स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, ये मान लो किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे ये q स्क्वायर है और ये इसके फैक्टर्स है, तो यहाँ पर 2 है, तो ये 2 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा और फिर q को भी डिवाइड करेगा, है ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 डिवाइड q स्क्वायर एंड q ऑल्सो बाय द थ्योरम 1/2। देखो शुरू में एक चीज थी कि p और q जो है वो को प्राइम है, यानी कि 1 के अलावा कोई दूसरा अदर फैक्टर नहीं होगा इनके अंदर कॉमन। लेकिन यहाँ पे देखो, 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 वहां पर p को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये बात कैसे होगी? तो गलत प्रूफ हो रही है हमारी बात। हमने ऊपर लिखा हुआ है को प्राइम्स हैं वो दोनों, ठीक है? तो ये गलत चीज कैसे आई है? दिस स्टेटमेंट हैज रोजन just because of our wrong assumption that root 2 is a rational number, ठीक है? जो हमारी assumption थी वही गलत थी, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर आकर रुक गई है, ठीक है? क्योंकि हमने जो है रूट 2 को रैशनल नंबर माना था, लेकिन रियलिटी में क्या है, रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बट दिस इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है? तो ये होते हैं इसके सारे के सारे स्टेप्स इसको प्रूफ करने के, ठीक है? किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल ही प्रूफ करने के लिए पहले उसको रैशनल नंबर अज्यूम करना पड़ता है, फिर उसको गलत साबित करना पड़ता है यहाँ पर, उसके बाद में वो इरेशनल वाली लाइन हम लिखते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? इसके और भी एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है? तो देखो इसमें हमें 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले इसको रैशनल अज्यूम कर लेते हैं। लेट अज्यूम contrary that this is rational। अगर ये अगर रैशनल है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? पी एन क्यू की फॉर्म के अंदर इसको लिखा जा सकता है, जहां पर एंड पी यू एंड पी एंड पी एन क्यू आर
को प्राइम्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करते हैं हम। यहाँ से क्या करो, इस 5 को यहाँ पर ले चलो, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब क्या करो, इसको आपको या तो इसको माइनस रहने दो। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या प्रूफ हो रहा है। पी और क्यू क्या है, पी और क्यू रैशनल नंबर्स है ना। और -5 क्या है, -5 भी एक रैशनल नंबर है। तो जब ये पूरा का पूरा एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल है और ये भी रैशनल है, जब दो रैशनल नंबर्स की आप सबट्रैक्शन करोगे तो आंसर भी एक रैशनल नंबर ही आएगा, है ना। यानी कि दो रैशनल नंबर की सबट्रैक्शन हो रही है तो आंसर क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो we can say that root -√3 is a rational number as p 1/q -5 are rational number। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। बट ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। बट दिस contradicts fact is that 5 -√3 is a is a irrational number। ठीक है, फैक्ट क्या है कि 5 -√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि हम यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट निकल कर आ गई कि ये रैशनल नंबर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको अज्यूम ही कॉन्ट्रेरी माना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption। ठीक है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर राइज हुआ है, ये हमारी गलत असम्पशन की वजह से हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये वाला नंबर में क्या है, 3√2 इज अ इरेशनल, इसमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखो एक चीज बता देता हूँ आपको, अभी ध्यान आइए। तो जैसे कोई भी एक रैशनल नंबर है ना, अगर उसकी आप एडिशन करते हो किसी एक इरेशनल नंबर से, तो आंसर में क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 प्लस √3 है, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर किसी एक रैशनल नंबर में से माइनस करते हो इरेशनल नंबर को, या इरेशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर माइनस करते हो, तब भी आंसर क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। जैसे 5 एक रैशनल नंबर है और उसमें से √3 माइनस कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा आंसर क्या है, एक इरेशनल है। ठीक है, रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन अगर इरेशनल नंबर से कर दी जाए, तब भी आंसर क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। लाइक 5 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5√3। ठीक है, और अगर डिवीजन कर दें रैशनल नंबर का किसी एक इरेशनल नंबर से, तब भी आंसर क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। लाइक 5 की डिवाइड कर दोगे आप √3 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यही हो रखा है, ये एक इरेशनल नंबर है, जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, ये एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर भी देखो ये ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है, बस हमें इसे प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पे एक रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर से जब
मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक इर्रेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करते हैं। Let this is a let's assume contrary that this is rational। अब अगर ये रैशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। सो दिस इज पी, दिस इज क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को-प्राइम्स। ठीक है, पी एंड क्यू आर को-प्राइम्स अगर ये नहीं भी लिखोगे इस वाले के अंदर तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि इनका कोई यूज नहीं है। सिंगल नंबर जब बोला जाए कि √3, √5, √2 को ऐसे सिंगल एक डिजिट दिए जाए और बोले इनको इटरेशनल प्रूफ करो, तब ये लिखने की जरूरत होती है, अदरवाइज इन सब में इसका यूज नहीं हो पाता है। जैसे पिछले एक एग्जांपल में हुआ था तब हमने लिखा था। अब यहाँ पर देखो, इसको क्या करेंगे, हम 3 को यहाँ पर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3Q। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो P क्या है, एक रैशनल नंबर है, Q भी एक रैशनल नंबर है और 3 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक लाइन और मत लिखो, सीधा ये लिख दो, we can say that √2 is रैशनल नंबर। ठीक है, क्यों है, एज P 1/Q and 1/3 आर रैशनल। ठीक है, इसलिए ये बात प्रूफ होती है कि √2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि P 1/Q एंड 1/3 भी जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन क्या ये बात सच है, नहीं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स fact is that √2 is a irrational number। ठीक है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर √2 इरेशनल है और इरेशनल की मल्टीप्लाई अगर एक 3 से होगी तो वो नंबर भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन करते हैं एक रैशनल इरेशनल की तो आंसर एक इरेशनल ही आता है। तो ये जो गलत स्टेटमेंट है ये कहाँ से अराइज हुई है वो भी लिख देते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption। ठीक है, हमारी जो रॉन्ग assumption थी उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पर राइज हुआ है। ठीक है, so student, we have done the basic concept of exercise 1.2 of the real number. After that we will do the solution of this exercise. So see you in the next video. Thank you for watching.